होती हुई दिख रही है। एसडेक्स निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब 17,122 के लेवल्स पर उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि निक्केई को आप देखिए, यहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट 400 अंकों की बढ़त है। हांगकांग की बाजार जो है हल्की सी ही सही लेकिन खरीदारी देख रहे हैं। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या हुआ, लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर अमेरिकी बाजार टूटते हुए और ऊंचाई से बिकवाली का दबाव कल भी अमेरिकी बाजार में क्लोजिंग के दरमियान देखने को मिला। ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी होती हुई दिखी। अब इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, अमेरिकी बाजार से कौन से ट्रिगर्स है जिस पर हमें नजर रखनी है, एशियाई बाजार की शुरुआत में कौन से फैक्टर्स है जिस पर फोकस रहेगा, साथ ही कमोडिटी मार्केट्स, साथ ही यहाँ पर बॉन्ड यील्ड की चाल कैसी है, विस्तार से जान लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी है। गुड मॉर्निंग प्रियंका। ये मिलीजुली शुरुआत तो हम देख रहे हैं लेकिन एशियाई बाजार जो है सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अमेरिकी बाजार टूटे हैं। बिल्कुल। देखिए मानसी, क्या हुआ था कल भी एक और आपको वॉलेटिलिटी भरा दिन दिखा। डाउ और नैस्डैक दोनों थोड़े से गैप अप के साथ खुलते हैं लेकिन अपनी इस तेजी को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। ऊपर से आप लगभग डेज हाई की बात करें तो डाउ लगभग 600 अंक फिर से फिसल कर सपाट ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव बंद होता है और नैस्डैक में राउंड अबाउट 190 पॉइंट्स का दबाव देखने को मिलता है, वो भी ऊपर से 400 पॉइंट्स करेक्ट होता है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स जो फेड की कमेंट्री के बाद, क्योंकि एक क्लियर डायरेक्शन इस पर बाजार को नहीं मिली कि रेट हाइक कितने हो सकते हैं, 4 बार होंगे, 4 बार से ज़्यादा होंगे इस बार, इसको लेकर थोड़ी सी अनसर्टन हो रहे हैं। और या फिर आप कहें कि कहीं ना कहीं मार्केट्स जो पेंडेमिक लेवल में जिस तरह से बढ़ चुकी थी, जिस तरह के बाउंस देखे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी एडजस्ट हुई है। सो ग्लोबली मार्केट्स भी उसी तरह से रिएक्ट कर रही हैं जिस तरह से हम इंडियन मार्केट्स में इस बड़े ट्रिगर को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं और वही बड़ा ट्रिगर है। लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स वहाँ बहुत अच्छी रही हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सिनेरियो देख रहे हैं मानसी, वहाँ पर एप्पल के रिजल्ट्स आए, पोस्ट मार्केट आज आए और बेहद अच्छे आए, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रिगर उनके लिए सप्लाई चेन सुधरता हुआ, पहले की तरह नॉर्मलाइज होता हुआ, ये एक बड़ा कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से वहां आई। 11% ही भले रेवेन्यू बढ़ा लेकिन मार्केट आज के बाद देखना होगा और उसके चलते हमने देखा यूएस फ्यूचर्स अब आपको पॉजिटिव में भी दिखाई देंगे। निक्केई में आपने जैसे अभी बताया एशियन मार्केट से आपको अच्छे संकेत दिख रहे हैं, मजबूती के संकेत दिखा रहे। तो यूएस मार्केट्स भले ही बंद हरे लाल निशान में हुए हो लेकिन फ्यूचर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं और एशियन मार्केट्स भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ब्रेंट क्रूड पे यहाँ हल्की सी उनकी तेजी पर थोड़ी सी ब्रेक लगी है, कुछ बेसिस पॉइंट करेक्ट हुआ 89 के, हालांकि अभी भी ऊपर ही है। लेकिन अब नजर आएगी ब्रेंट क्रूड की एक अहम बैठक पे जो फरवरी की फर्स्ट वीक है, 2 फरवरी को ओपेक प्लस की बैठक होनी है, देखना होगा। हालांकि एक्सपेक्टेशन यही है कि जो उनका डेली प्रोडक्शन का सप्लाई का जो टारगेट है वो उस पर 4 लाख बैरल, ये इस टारगेट को मेंटेन करेंगे। लेकिन क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में जिस तरह की रैली क्रूड ने देखी थी, उसको लेके ओपेक प्लस की इस बैठक पर भी खास नजर रहनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी यूएस फेड की कमेंट्री के बाद जिस तरह से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी, डॉलर स्ट्रांग हो गया, फिर से ये एक बड़ा ट्रिगर रहा मानसी इस सब में कि अब डॉलर फिर से 97 के पार पहुंच चुका है। तो इन सब के चलते हमने देखा थोड़ी सी ऑयल पे टाइटनिंग दिखती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि कुछ बेसिस पॉइंट्स की है अभी। तो बॉन्ड यील्ड आपको अब भी 1.81 के पास दिखती है। इंडेक्स यूएस डॉलर इंडेक्स आपको 97 के पार दिखता है और साथ ही बिटकॉइन में थोड़ी बहुत ही रिकवरी है, ज्यादा रिकवरी नहीं कहेंगे इससे। तो ओवरऑल ट्रेड सेटअप यूएस मार्केट से अगर आप कल के क्यूज बोले तो अच्छी कॉर्पोरेट अर्निंग्स के दम पर आपको यूएस फ्यूचर स्ट्रांग दिखता है। लेकिन यूएस मार्केट बंद कल भी एक बिकवाली का सेशन ही देखने को मिला है वहां पर मानसी। ओके प्रियंका, शुक्रिया ये सारे के सारे संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर मिला जुला सेटअप फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि एशियाई बाजार की जो शुरुआती तेजी है अगर कायम रहती है तो फिर काफी अच्छा भारतीय बाजार के लिए साबित होता हुआ दिख सकता है। आगे बढ़ते हो जान लेते हैं